तो सिर्फ 1 पाव आलू और 1 पाव चिकन से बनाएंगे ये लजीज तरीन कबाब, जिसे बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज बनाएंगे जी चिकन मलाई कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बेहतरीन से कबाब ये बनाकर आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, किसी पार्टी या टी टाइम पे बना सकते हैं, या फिर दावत के लिए तो परफेक्ट रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें, तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से ये क्रीमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने एक फ्राइंग पैन में डाला है 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 से 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दें और डालें इसमें 1 पाव चिकन बोनलेस इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और 1 टीस्पून इसमें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। इसके अलावा 1 पाव चिकन में 1 पाव आलू का इस्तेमाल करूँगी, जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के ये आलू थे, तो कच्चे आलू का इस्तेमाल मैं करने लगी हूँ। चलें जी, फ्लेम को ऑन करें, सब चीज़ों को मिक्स करें और 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लें सब चीज़ों की। बस इतनी ही कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए, हल्का सा चिकन का कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है। तब इसमें डालेंगे पानी। मैं 2 कप डाल रही हूँ पानी। बस आप लोगों ने इतना ही डालना है कि चिकन और आलू अच्छे से गल जाएं। चलें जी, कवर लगा देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 मिनट के लिए चिकन और आलू को पकने देते हैं। अब देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। आलू को चेक कर लेते हैं, क्योंकि आलू को ज़रा गलने में देर लगती है। चिकन बोनलेस तो फ़ौरन से गल जाता है। माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं। बस फ्लेम को ऑफ़ कर दें और चिकन और आलू को निकाल लेंगे किसी बोल में और फ़ौरन ही इसे मैश कर देंगे, क्योंकि अभी ये गरम गरम है तो चिकन और आलू अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगे। तो ये मज़ेदार से क्रीमी कबाब इतने कोई टेस्टी बनते हैं ना, इनका जायका सबसे मुनफरिद और जुदा है और यकीन करें बनाना भी बेहद आसान है। चलें जी, चिकन और आलू को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, चिकन का रेशा बन चुका है। बस जी इसी स्टेज पर डालूँगी मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर नमक कम लगे तो मज़ीद नमक भी ऐड कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए डालेंगे फ्रेश ब्रेड क्रम्स, तकरीबन आधा कप के बराबर। ये 3 डबल रोटी के स्लाइस हैं, जिन्हें मैंने पीस कर ब्रेड क्रम्स बना लिया है, शामिल कर देंगे। इसके अलावा मलाई कबाब बना रहे हैं तो इसमें जाएगी टेट्रा पैक की क्रीम, तकरीबन 5 टेबलस्पून। आप घर वाली बालाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी देखें ये चिकन और आलू का मिक्स नीम गरम है, तो आप लोगों ने सारी मिक्सिंग गरम गरम में ही कर लेनी है। बेहतरीन से हमारे मलाई कबाब बनाने के लिए चिकन और आलू का मिक्स एकदम तैयार है। बस जी कुछ भी नहीं करना, मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दें। छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखें अगर इस साइज़ की आप लोग टिक्कियाँ बनाएंगे ना, तो 1 पाव चिकन और 1 पाव आलू से तकरीबन 13 से 14 कबाब आप लोग आराम से रेडी कर सकते हैं। ये देखें बेहतरीन से कबाब बनाकर मैं तैयार कर चुकी हूँ। अब फेंट लेते हैं 2 अदद अंडे और 1 कप मेरे पास है ब्रेड क्रम्स। और वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। बस एक एक कबाब उठाएं, अंडे में डिप करें और अच्छे तरीके से रोल कर लें ब्रेड क्रम्स में। और इसी स्टेज पर आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। पहले इन्हें किसी डिश में डालकर रखें फ्रीज़र में। जब ये हार्ड हो जाए तो ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रखें और जब भी आपका दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। तो देखें है ना आसान और मज़े की रेसिपी। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। मैं आज सारे ही कबाब फ्राई करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट। चलें जी, मीडियम टू लो फ्लेम पे एक एक करके कबाब डालें, क्योंकि अंदर तो हमने सारा कुछ पका हुआ डाला है। हमने सिर्फ ब्रेड क्रम्स को क्रिस्पी करना है और कलर देना है। उलटते पलटते रहें मीडियम टू लो फ्लेम पे, और जैसे ही कबाब का प्यारा सा गोल्डन सा कलर आए, बस जी निकाल लेने हैं ये क्रिस्पी से कबाब, जो कि आपके मुंह में घुलते जाएंगे।
तो बेहतरीन से हमारे चिकन मलाई कबाब बनकर एकदम तैयार हैं। मैं इन्हें सर्व करने लगी हूँ आज इमली की चटनी के साथ। आप इन्हें हरी चटनी या फिर केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों के बर्गर बन में लगा कर दे सकते हैं लंच बॉक्स के लिए। इसके अलावा सैंडविच भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही मल्टीपल सी रेसिपी है जिसे आप डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।